आज रखे और दुश्मनों को ऐसे ही जलाता रहे। आज की मेरी इनकम देखकर काफी सारे लोगों को कलेजे में आग लग जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मैं हूँ सईदा नाइला और आपको अपने यूट्यूब चैनल दी किचन एंड व्लॉग्स पर खुशामदीद कहती हूँ। टुडे आई एम शेयर विद यू, कैन मनी मेक यू हैप्पी? वर्ड दैट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट। पैसा और खुशी, इसके अलावा शायद ही दुनिया में चंद दूसरे मकबूल मौजू होंगे जिन पर तमाम लोग बात करते होंगे। यही वजह है कि खुशी की पैमाइश करना बहुत पेचीदा काम है। प्रोफेसर डेटन का ये कहना था कि आप लोगों से ये पूछते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में कितने मुतमईन हैं, तो उनका सिर्फ़ और सिर्फ बराह रास्त यही जवाब होता है, और वो होता है उनकी आमदनी के मुतालिक। और प्रोफेसर डेटन का ये कहना था कि खुशी से मुतालिक आमदनी का कोई लेना देना नहीं। अगर ऐसा होता तो बिल गेट्स ये ना कहते कि वो हर ऐसे शख्स से ज़्यादा खुश है जिसकी आमदन उनसे कम है। रूटीन लाइफ कैसे होती है? अगर आपका किसी से ये क्वेश्चन होता है कि आपका आज का दिन कैसा गुजरा, जो लोग 50,000 से कम कमाते हैं वो यकीनन अपनी आमदन को लेकर बहुत परेशान रहते होंगे, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा खुशी नहीं ख़रीद सकते, या अपनी मर्ज़ी की चीज़ें नहीं ख़रीद सकते, या अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ को नहीं गुजार सकते। हमेशा आपके और मैंने सुनने में यही आया कि दुनिया पैसे से चलती है, और ये बात किसी हद तक सही भी है, क्योंकि ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए पैसों की शदीद ज़रूरत पड़ती है। इनकम से रिलेटेड एक दफ़ा मैंने एक रिसाले में लिखा हुआ ये पढ़ा था कि माशरे में पैसों की अहमियत बहुत ज़्यादा है। अगर ख़रीद व फ़रोख्त के लिए पैसों का इस्तेमाल अचानक बंद कर दिया जाए तो 1 महीने के अंदर अंदर हर तरफ परेशानी का आलम होगा और दुनिया में जंग छिड़ जाएगी। अगर ये भी एक तल्ख़ हकीकत है कि पैसों से सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। नॉर्वे कंट्री के एक शायर जिन्होंने ये लिखा था कि हम खाना ख़रीद सकते हैं लेकिन खाने का शौक़ नहीं, दवाई ख़रीद सकते हैं लेकिन सेहत नहीं, नरम बिस्तर ख़रीद सकते हैं लेकिन नींद नहीं, इल्म ख़रीद सकते हैं मगर दानिशमंदी नहीं, ज़ाहिरी खूबसूरती ख़रीद सकते हैं लेकिन बातनी खूबसूरती नहीं, तफरीह ख़रीद सकते हैं लेकिन खुशी नहीं, वाकिफ़ कार ख़रीद सकते हैं लेकिन दोस्त नहीं, नौकर ख़रीद सकते हैं लेकिन वफ़ादारी नहीं। जो लोग पैसे को इस हद से ज़्यादा अहमियत नहीं देते वो ज़्यादा मुतमईन रहते हैं। ऐसे लोग पैसों को मंजिल नहीं बल्कि मंजिल की तरफ जाने वाला रास्ता समझते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया कि पैसों का लालच हर गलत काम का सरचश्मा है। कई लोगों ने इसी लालच के बायस अपने आप को बहुत अज़ियत पहुंचाई। अगर गौर करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम में पैसे को नहीं बल्कि पैसे के लालच को नुकसान कहा गया। पैसों को हद से ज़्यादा अहम ख्याल करने से दोस्तों में जुदाई और रिश्तों में हमेशा दरार पैदा होती है। इसलिए फ़िलासफ़ों ने इसको इस तरह लिखा कि कंगाल से उसका हमसाया भी बेजार है और मालदार के दोस्त बहुत हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम पाक में यही ज़ाहिर किया कि अगर हम पैसे को बहुत अहम ख्याल करेंगे तो हम दूसरों के साथ इम्तियाजी सलूक करने के ख़तरे में पड़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम गरीबों को हकीर जानें क्योंकि वो हमारी माली मदद नहीं कर सकते, और हम अमीर लोगों को चापलूसी करें क्योंकि वो हमारी माली मदद कर सकते हैं और हमें फ़ायदा दे सकते हैं। खुदा इम्तियाजी सलूक करने वाले को अच्छा ख्याल नहीं करता। यानी अगर लोगों को जो गरीबों को कमतर ख्याल करते हैं लेकिन अमीरों की खुशामद करते हैं, लिहाजा पक्का अज़म करें कि आप सब लोगों के साथ अच्छा सलूक करेंगे, चाहे वो अमीर हों या गरीब हों। आपकी ज़िंदगी पैसों के लालच से आज़ाद हो। अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखें, क्योंकि किसी की ज़िंदगी उसकी माल की कसरत पर मौकूफ़ नहीं। भलाई और सखावत करना बिल्कुल ना भूलें। लेने की निस्बत देने में ज़्यादा खुशी है। पैसों को हद से ज़्यादा अहमियत देने से तहज़्ज़ुब पैदा होता है।
فار ایگزامپل اگر کوئی شخص امیر ہے اور اس کو کوئی غریب لگتا ہے، اس لیے وہ اپنی حالت اس سے بہتر نہیں کر سکتا۔ شاید ایک غریب شخص ان لوگوں کو لالچی خیال کرنے لگے جن کی مالی حالت اس سے بہتر ہے۔ پیسوں کے متعلق کلام پاک کی تعلیم آج بھی اتنی ہی فائدہ مند ہے جتنی کہ اس وقت تھی جب اس کو لکھا گیا تھا۔ ذرا سوچئے وہ کتنا ہی حسین لمحہ تھا ان غریب یتیموں کے لیے جب ان کے گھر پر پیسے آئے، جب ان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ اب ہم جب بارش میں سوئیں گے تو ہمارے اوپر بارش کا پانی نہیں گرے گا، اب جب مئی جون کی تپتی دھوپیں ہوں گی تو ہمارے سروں کے اوپر سایہ ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس اب چند پیسے آ رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب اگر معاشرے میں مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے کا سہارا بنیں اور ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کریں تو آپ یقین جانیں مرنے سے پہلے وہ جنت جس کا خواب تو سبھی دیکھتے ہیں لیکن اس جنت میں جانے کے لیے کام کوئی نہیں کرنا چاہتا، وہ جنت آپ کو دنیا میں مل جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ نگہبان۔